अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट सोल्यूशन यूट्यूब चैनल के साथ खालिद वान। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं फ्रोनस के सोलर इन्वर्टर यूपीएस पे, सोलर इन्वर्टर हाइब्रिड यूपीएस पे। और आज उसकी हम सेटिंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तमाम उसकी सेटिंग उसके बारे में बताएंगे कि आप इसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से इसकी सेटिंग जो है ख़ुद सेट कर सकते हैं घर पर किसी टेक्नीशियन के बगैर। अगर किसी किस्म का भी आपको इसमें सेटिंग अगर चेंज करनी पड़े तो आप खुद कर सकते हैं। तो जो हमारे पास आज यूपीएस है, हाइब्रिड यूपीएस है, सोलर इन्वर्टर हाइब्रिड यूपीएस फ्रोनस का, उसका मॉडल PV7200, ये आप देख सकते हैं। PV7200 की हम आज करने जा रहे हैं सेटिंग, और तमाम सेटिंग किस तरह से की जाती है ये देख सकते हैं। इसको भी हम करेंगे ऑन, इसको पावर सप्लाई देंगे और इसको ऑन करेंगे, आपको डिस्प्ले दिखाएंगे और इसके ऊपर कौन कौन सी सेटिंग आप किस किस टाइम पे कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट जो है उसे मिस मत करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जो दोस्त हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, हमने इसको पावर जो है लगा दी और इसको ऑन किया है। तो ये देख सकते हैं इसका डिस्प्ले, और इस पर जो BP का ये आ रहा है, इंडिकेशन आ रहा है, तो ये इसके साथ ये बैटरी का है, क्योंकि बैटरी इसके साथ नहीं लगी तो उसका जो है ये इंडिकेशन दे रहा है। तो अभी इसको हम करते हैं ऑन। तो ये हमने ऑन किया तो दोस्तों देख सकते हैं कि सारी जो इसकी लाइट्स हैं ये पैनल की सामने फ्रंट की टोटल इसकी ऑन हो चुकी हैं। और ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले भी कंप्लीट जो है वो ऑन हो चुका है। तो अभी इसकी जो सेटिंग है उसके बारे में बताते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी व्यूवर्स, हम अभी इसकी सेटिंग स्टार्ट करेंगे। हम अभी ये एंटर वाला बटन दबाते हैं, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे आप। ये आपकी सेटिंग मेन्यू में आ गया, ये 00 पे आया। ये 1 बटन रिस्टोर सेटिंग ऑप्शन होता है ये तो इसको हम जो है ना नहीं छेड़ेंगे, हम चलेंगे सेटिंग नंबर 1 पे। सेटिंग नंबर 1 पे आपका आ जाता है आउटपुट जो आप देना चाह रहे हैं, आप किस चीज़ पे चलाना चाह रहे हैं इसको। तो इसमें SUB शो हो रहा है। SUB से मतलब है सोलर यूटिलिटी और बैटरी। पहले आपका जो घर का लोड चलेगा वो सोलर पे चलेगा, सोलर ख़त्म होने के बाद में ये बैटरी पे वापडा पे चला जाएगा, और अगर वापडा नहीं होगी तो फिर ये बैटरी पे वर्क करेगा। उसके बाद हम अगर आ जाएँ, इसको दोबारा एंटर के बटन को हम प्रेस करेंगे, ये दोबारा हम एंटर के बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो ये दूसरा जो डिजिट है वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा। तो इसको चेंज करने के लिए हम ये 2 अप डाउन के बटन हैं, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ गया जी। पहले SUB था, अभी SBU आ गया। SBU का मतलब है पहले आपका जो लोड चलेगा वो सोलर पे चलेगा, फिर बैटरी यूज़ होगी, बैटरी यूज़ होने के बाद में ये वापडा पे शिफ्ट होगा। उसके बाद हम चले जाएं आगे, तो आगे आ जाता है ये MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में ये होता है, इसमें आपकी वापडा बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है और सिर्फ सोलर पे आपका जो है वो सिस्टम चल रहा होता है। जब सोलर ख़त्म होता है तो ये ऑटोमेटिकली वापडा पे शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ गया USB का। USB का मतलब ये है पहले आपका आउटपुट लोड चलेगा वापडा पे, फिर चलेगा सोलर पे और फिर चलेगा बैटरी पे। अगर वापडा नहीं है तो सोलर पे और फिर बैटरी पे। नॉर्मली हम जो नंबर 1 पे सेट करते हैं वो हमारी सेटिंग होती है जी SUB, सोलर यूटिलिटी बैटरी। ठीक है जी, ये हम सेटिंग नंबर 1 पे रखते हैं। दोबारा हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये सेटिंग लॉक हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे नंबर 2 पे। हम जी 2 नंबर सेटिंग में आ गए हैं। 2 नंबर सेटिंग बेसिकली दी गई है सोलर चार्जिंग। सोलर चार्जिंग जो है हमारे पास वो 10 एम्पेयर से लेके 120 एम्पेयर तक है। तो हम जनरली जो सोलर चार्जिंग है कोशिश हमारी यही होती है भी हम इसको बैटरीज़ को सोलर पे चार्ज करें, क्योंकि इसका बैटरी करंट जब सोलर पे चार्ज होता है तो वापडा पे जो है आप उतनी
जो कंजम्पशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम सोलर की जो चार्जिंग है वो मैक्सिमम रखते हैं। मैक्सिमम यानी आप 50 से 60 एम्पेयर से ऊपर ना जाएं, ताकि बैटरीज को भी कोई इफ़ेक्ट ना हो और आपकी चार्जिंग भी जल्दी हो। तो जो सोलर पे चार्जिंग है वो हम 60 एम्पेयर तक रखेंगे, और जो वापडा पे चार्जिंग है वो हम 30 एम्पेयर तक रखेंगे। नंबर थ्री पे आ जाता है आपके पास आउटपुट जो आप देना चाह रहे हैं, जो वापडा को सपोर्ट करेगा। वो बेसिकली APL का मतलब है अप्लाइंसेस। APL में जो है ये आपका जो वापडा को सपोर्ट करता है, ये 90 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट तक सपोर्ट करता है। जबकि अगर हम ये चले जाएं, इसमें दो मोड हैं, UPS मोड और APL मोड। UPS मोड में ये आपके 170 वोल्ट से 280 वोल्ट तक सपोर्ट करेगा इनपुट वापडा की। और अगर आप चले जाएंगे APL में, तो ये 90 वोल्ट से 280 वोल्ट तक सपोर्ट करेगा वापडा की इनपुट। तो हम नॉर्मली इसको APL पे रखते हैं ताकि मिनिमम वोल्टेज पे ये वापडा सपोर्ट करता रहे। उसके बाद हम आ जाएंगे 5 पे। 5 पे आपके पास आ जाती है बैटरी सेटिंग। आपके इन्वर्टर के साथ कौन सी बैटरी लगी हुई है। AGN बैटरी है, इसके हम सेकंड में जाएंगे, AGN है बैटरी। उसके बाद आपके पास फ्लडेड बैटरी है, जिसको आप पानी वाली बैटरी कहते हैं। तीसरी आपके पास यूज़र डिफ़ाइन में आप खुद डिफ़ाइन करते हैं कितने एम्पेयर पे बैटरी कट ऑफ होनी चाहिए, कितने एम्पेयर पे बैटरी चार्ज होनी चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें आप खुद डिफ़ाइन करते हैं, खुद सेट करते हैं। उसके बाद आपके पास आ गया लिथियम बैटरी। उसके बाद आपके पास यही 4 ऑप्शन है आपके पास। अगर आपकी बैटरी फ्लडेड लगी हुई है तो आप FLD को सिलेक्ट करें, ठीक है। अगर आपके पास AGN लगी हुई है तो AGN को यूज़ करें। अगर आपके पास लिथियम लगी हुई है तो आप लिथियम के ऑप्शन को यूज़ करें। तो हम इसमें फ्लडेड यूज़ करेंगे अगर पानी वाली बैटरी लगी हुई है। तो एंटर वाला बटन दबाएंगे, ये लॉक हो जाएगी सेटिंग। नेक्स्ट पे हम चलेंगे 6 नंबर पे। इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। नंबर 7 को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 9 को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। नंबर 10 को भी ज़रूरत नहीं है छेड़ने की, क्योंकि ये सेटिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ भी, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। अगर आप इसको छेड़ेंगे तो ये आपका जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। तो लिहाजा जो मैं आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ, नंबर 10 तक आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप आ जाए नंबर 11 में, नंबर 6 से लेकर नंबर 10 तक जो सेटिंग है उसको आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद आ जाएगा नंबर 11 पे आ गई हमारे पास सेटिंग, इसकी चार्जिंग सेटिंग आ गई वापडा पे। बैटरी को हम कितने एम्पेयर पे वापडा पे चार्ज करना चाहते हैं, तो ये भी सिलेक्टेबल है। ये आप 2 एम्पेयर से लेके 100 एम्पेयर तक इसमें वापडा चार्जिंग जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। नंबर 11 पे जाके, ये नंबर 11 पे आ गया जी वापडा पे सेटिंग। एंटर वाला बटन एक बार प्रेस करें, आपका ये डिजिट ब्लिंक करना शुरू कर देगा। अप डाउन बटन से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मिनिमम जो है 2 एम्पेयर है और मैक्सिमम जो है 100 एम्पेयर है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं 30 एम्पेयर तक, ताकि आपके वापडा के यूनिट जो हैं ज़्यादा यूज़ ना हो। फिर इंटर का बटन दबाएंगे तो ये सेटिंग लॉक हो जाएगी। नेक्स्ट सेटिंग पे चलें, तो नेक्स्ट सेटिंग पे है नंबर 12 पे। ये 46 वोल्ट दिए गए हैं। जब बैटरी आपका ये बैटरी मोड पे होगा, तो ये जब बैटरी के वोल्ट 46 हो जाएंगे तो ये वापडा को ये बैटरी को कट ऑफ कर देगा और आपका सिस्टम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आपका वापडा पे, ठीक है जी। मतलब बैटरी मोड में ये 46 वोल्ट तक जो है बैटरी को यूज़ करेगा। यूज़ करने के बाद में दोबारा से बैटरी वापडा पे या सोलर पे रिचार्ज करना शुरू कर देगा। तो ये 46 वोल्ट, इसीलिए इसको सिलेक्ट की। ये भी सिलेक्टेबल हैं, 46 वोल्ट भी सिलेक्टेबल हैं। इसको आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि आप भी देखें 47, 48 जितने भी आप वोल्ट सेलेक्ट करेंगे उतने वोल्ट पे आके ये बैटरी को यूज़ करना बंद कर देगा और दोबारा चार्ज करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट में चलेंगे हम
नंबर 13 में इसकी ये होती है, मैक्सिमम फ्लोटिंग चार्ज होती है ये। जब बैटरी फुल हो जाएगी तो आपको ये 54 वोल्ट नज़र आएंगे मेन स्क्रीन पे। नंबर 16 पे आए तो नंबर 16 पे आ जाता है आप बैटरी कैसे चार्ज करवाना चाहते हैं और किस सोर्स से चार्ज करवाना चाहते हैं। SNU का मतलब है आपकी बैटरी जो है वो सोलर पे और वापडा दोनों पे चार्ज होगी। और उसके बाद अगर हम सेटिंग चेंज करेंगे तो OSO का मतलब है बैटरी आपकी सिर्फ सोलर पे चार्ज होगी। उसके बाद अगर आप आ जाएं CSO, तो CSO में पहले बैटरी सोलर पे चार्ज होगी, बाद में वापडा पे चार्ज होगी जब सोलर नहीं होगा तो। उसके बाद में फिर वही सेटिंग है, यही 3 सेटिंग्स हैं जो 16 नंबर में आती हैं। इसमें हम जो नॉर्मली सेटिंग रखते हैं वो CSO रखते हैं ताकि पहले सोलर पे चार्ज हो और बाद में वापडा पे बैटरी चार्ज हो। उसके बाद आ जाता है नंबर 18। नंबर 18 है जी बी ऑन लिखा हुआ है। ये जो आपके इसके जो फॉल्ट आता है इन्वर्टर के अंदर तो एक बीप बजती है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए ये 18 नंबर है। उसके बाद आ जाएगा जी 19 नंबर। 19 नंबर पे अगर आप एंटर बटन दबाएंगे तो ये ऑटो रिटर्न चला जाएगा। जो इसकी डिस्प्ले है, डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले है, उस पर अगर आप ये देखें इसमें 2 सेटिंग्स हैं 19 में। इसमें है जी अगर आपने स्क्रीन पे कुछ देख रहे हैं तो वो देखने के बाद आप कहते हैं ये वापस इसकी जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है उस पर चला जाए, तो ये उसको ऑन ऑफ करने के लिए है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया 20 नंबर। 20 नंबर है आपकी ये जो लाइट्स हैं इसको ऑन ऑफ करने के लिए, तो ये लाइट ऑन ऑफ भी हो जाती हैं। ये जब सेटिंग लॉक होगी तो ये ऑन ऑफ हो जाएंगी, ठीक है जी। इसको हम ऑन ही रहने देंगे। उसके बाद अलार्म ऑन है। इसका जो अलार्म है उसको ऑन ऑफ करने के लिए ये 22 नंबर सेटिंग यूज़ करते हैं, इसको भी हम ऑन रखेंगे। उसके बाद हम 23 नंबर पे आ जाएंगे। तो ये लोड को बाईपास करने के लिए, अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड हो रहा है तो उसको लोड को बाईपास करने के लिए ये सेटिंग यूज़ होती है, तो इसको भी हम यही रहने देंगे। अगर कस्टमर कहता है जी मेरा आप लोड बाईपास करवा दें तो फिर हम ये सेटिंग चेंज करेंगे। ये FEN जो है ये इसके इन्वर्टर के अंदर अगर कोई भी ख़राबी आती है तो उसका जो कोड है वो रिकॉर्ड करने के लिए इसको हम इस फंक्शन को हम ऑन या ऑफ़ करते हैं। आगे हम चले जाएंगे जी। नंबर 26 पे जाएंगे हम, जहाँ से हमारी स्क्रीन वापस गई थी। नंबर 26 पे हमें दी गई है जी बल्क चार्जिंग। जब बल्क चार्जिंग का मतलब ये है जो आपकी चार्जिंग 58.4 पे जब ये पहुंच जाएगी तो ये आपको शो करेगी फ्लोटिंग चार्ज। मतलब जो परमानेंट चार्जिंग शो होगी उसको फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं, जो टेम्परेरी चार्जिंग शो होगी वो होती है बल्क चार्जिंग। ये थी जी हमारी बल्क चार्जिंग भी हम चेंज भी कर सकते हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं बल्क चार्जिंग, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में दी गई है चार्जिंग बल्क चार्जिंग हम वही रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्जिंग में आपको मैंने बताया जो परमानेंट जो चार्जिंग आपको वोल्ट नज़र आते हैं वो 54 वोल्ट ही नज़र आते हैं, और जो टेम्परेरी वोल्ट नज़र आएंगे आपको वो 58.4 नज़र आएंगे। जब ये अचीव हो जाएंगे उसके बाद में आपकी बैटरी फुल हो जाएगी, और फुल होने के बाद आपको ये फ्लोटिंग वोल्ट नज़र आएंगे 54 वोल्ट। और ये 54 भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हमारी वो 54 वोल्ट ही है, उसको हम चेंज नहीं करते। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं नंबर 29 पे बैटरी कट ऑफ वोल्ट। मतलब अगर आपका इन्वर्टर बैटरी मोड पे चल रहा है और जब उसके बैटरीज़ के वोल्ट 42 वोल्ट पे आ जाएंगे तो ये आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा, घर को लाइट देना बंद कर देगा। तो ये इसके कट ऑफ वोल्ट हैं 42 वोल्ट।
इसको आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और 40 वोल्ट तक लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे नंबर 30 पे जी। इसमें नंबर 30 में हम बैटरी जो लगी हैं उनका वोल्ट, चारों बैटरीज़ के वोल्ट बराबर करने के लिए हम ये सेटिंग यूज़ करते हैं। तो हम अगर इसको ऑन कर देंगे तो ये हर 30 दिन के बाद जो है बैटरी के जो वोल्ट हैं उसको ऑटोमेटिकली बराबर करेगा, इक्वलाइज़ करेगा सब बैटरीज़ के वोल्टेज को। उसके बाद 30 पे चलेंगे हम, जिस पे हमारा डिस्प्ले था पहले। नंबर 30 ये आ गया आपका बैटरी इक्वलाइजेशन का की सेटिंग, इसको ऑन ऑफ करने की। उसके बाद हम चलेंगे जी नंबर 31 पे। ये बैटरी इक्वलाइज करेगा 58.4 वोल्ट पे। तो ये ऑटोमेटिकली अचीव करेगा और उसके बाद में सारे जो है बैटरी की सेटिंग्स हैं ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास आ गया 33। तो ये आपका 60 सेकंड में जो है 60 मिनट में बैटरी इक्वलाइजेशन टाइमिंग है इसकी। 60 मिनट से 120 मिनट तक ये बैटरी इक्वलाइज करता रहता है। उसके बाद में ये बैटरी इक्वलाइजेशन इसकी डिसेबल हो जाती है। और नंबर 35 में बैटरी इक्वलाइजेशन हर 30 दिन के बाद होगी, मतलब जैसे 30 दिन पूरे होंगे तो ऑटोमेटिकली ये बैटरी के वोल्ट इक्वलाइज करेगा। नंबर 36 में अगर आप फौरी तौर पे बैटरी इक्वलाइजेशन ऑन करना चाहते हैं तो ये सेटिंग यूज़ होगी आप में। इसमें नंबर 36 में दो ऑप्शन है, ADS हाँ जी। तो ये मैं आपको बता रहा था 36 पे आपकी बैटरी फौरी इक्वलाइज अगर आपने करनी है तो ये अगर क्योंकि अभी इसके इन्वर्टर के साथ बैटरीज नहीं लगी हुई तो ये चेंज नहीं हो रहा। तो ये जब बैटरीज लगी होंगी तो ये आप EEN पे इसमें दो मोड आएंगे आपके, ADS और EEN पे ये फौरी तौर पे एक्टिवेट हो जाएगी। अभी नेक्स्ट सेटिंग पे चलते हैं। नंबर 36 ये नेट मीटरिंग के लिए यूज़ होती है। अगर आप इसको एक मिनट चलो नंबर 37 पे चलेंगे हम। नंबर 37 बेसिकली नेट मीटरिंग के लिए यूज़ होता है ये ऑप्शन। अगर ये ऑफ़ है, नंबर 37 पे आए तो नंबर 37 जो यूज़ होता है नेट मीटरिंग के लिए होता है। अगर ये ऑफ़ है तो इसका मतलब है आपके यूनिट जो हैं वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहे। अगर ये हाइब्रिड मोड पे जाएगा, ये देखें HYD लिखा आ गया, तो इसका मतलब है आपके जो यूनिट्स हैं वो वापडा को एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये बेसिकली नेट मीटरिंग को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। उसके बाद आ जाएं आप 38 नंबर सेटिंग पे। तो ये 10 एम्पेयर जो है ये मतलब इसमें सेटिंग दी गई है अभी आप कितने एम्पेयर तक वापडा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट है वो 10 एम्पेयर है, वो आगे कस्टमर की विश पे है वो कितने एम्पेयर तक जो है वापडा को एक्सपोर्ट करना चाहता है। उसके बाद आ गया आपका 39। तो 39 में आ जाता है आपका 39 में आपकी ये जो LED ऑन है ये पैनल के ऊपर ये वाली, इसको ऑन ऑफ करने के लिए ये 39 जो है ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद आपके पास आ जाता है 41 में आपके पास आ जाता है लोड 2 जो है आपका, क्योंकि ये डुअल आउटपुट इन्वर्टर है तो इसमें आपके पास ऑप्शन दे दी गई है लोड 2 को ऑन ऑफ करने के लिए। तो अभी इस टाइम इसके ऊपर लोड 2 जो है वो ऑफ़ है क्योंकि F लिखा हुआ है L2F। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आप ये जो ऑप्शन है L2 की इसको आप ऑन करेंगे। ये L2O लिखा आ गया तो इसका मतलब है आपका जो L2 लोड है वो ऑन हो गया। तो हम सेटिंग इसकी यही रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 42 में हमारे पास वोल्ट आते हैं भाई L2 जो लोड है वो कितने बैटरी के कितने वोल्ट तक पहुंचे और जो मेन लोड है वो बंद हो जाए और नॉर्मल लोड चलता रहे। तो इसके हम रखेंगे जी 42 पे जो वोल्ट रखेंगे हम 46 रखेंगे ताकि हमारा जो
लोड है, जो छोटा लोड है वो कम से कम चलता रहे, वो बंद ना हो। अगर हम 44 या इससे कम वोल्ट पे रखते हैं तो सारा घर का सारा लोड ही बंद हो जाएगा। तो ये 46 मैक्सिमम है, तो हम इसको 46 पे रखेंगे। तो ये थी इसकी आज की सेटिंग। और उसके बाद में आपने होम बटन दबाना है ताकि जो सारी सेटिंग्स हैं वो रीस्टोर होने की बजाय लॉक हो जाएं, जो हमने खुद सेटिंग की हैं। तो ये हमारी आज की सेटिंग्स थी सारी इसकी इन्वर्टर की। तो उम्मीद है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, जो हमारी इतनी मेहनत है आप व्यूवर्स को ये चीज़ दिखाने के लिए, ताकि आप परेशान नहीं हो और आपको किसी को फ़ोन करके पूछना ना पड़े, यार ये बता दो ये क्या है और मैं इसको कैसे करूं। तो ये इसलिए हमने व्यूवर्स को ये सहूलत दी है ताकि वो अपने आप इन्वर्टर की सेटिंग कर सकें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो फ्रोनस के सोलर इन्वर्टर हाइब्रिड यूपीएस के, और उसका जो मॉडल था PV7200, उसकी तमाम सेटिंग पे थी कि किस तरह से आप सेटिंग इसकी कर सकते हैं घर पर। अगर कोई भी सेटिंग आपको ज़रूरत हो उस मुताबिक जिस तरह आप उसको रखना चाहते हैं तो आप ख़ुद से इसको सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो हमने बनाई बड़ी डिटेल के साथ, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको हर किस्म का जो आपके घर में आपने लगाया हुआ फ्रोनस का हाइब्रिड यूपीएस लगाया हुआ है, तो आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। तो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों जो हमारा नया और जो मॉडल कोई इसका फ्रोनस का है उसके ऊपर हम लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।